15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, लेकिन उस वक्त एक प्रांत ऐसा था जो कि तालिबान के शिकंजे से बेहद दूर था। उस प्रांत का नाम था 5 शेरों की घाटी, पंजशीर घाटी। लेकिन अब इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल्स और इंटरनेशनल अखबारों के हवाले से ये खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। वो पंजशीर जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन पूरे अफगानिस्तान में था, उस वक्त भी वो तालिबान के शिकंजे से कहीं दूर था। वो कैसे इस बार तालिबान के निशाने में आ गया है, कैसे पंजशीर का किला जो 20 सालों से और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो केवल 20 दिनों में धराशाही हो गया, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 5 शेरों की घाटी, पन्ना की खदानें और गुरिल्ला कमांडर्स के लिए जाने जाने वाला पंजशीर तालिबान के शिकंजे में पूरी तरीके से आ गया है। ऐसी खबरें अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस पंजशीर को अमेरिकी सैनिकों के साथ और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो किस तरीके से कमज़ोर पड़ा इन 20 सालों में, जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली वजह से। दरअसल 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में था, उस वक्त भी तमाम आपूर्ति पंजशीर में तजाकिस्तान के रास्ते से होती थी। लेकिन इस बार तालिबान ने तमाम पंजशीर के दक्षिणी प्रांतों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और इस बार तालिबान ने तजाकिस्तान के आसपास में लगे हुए बॉर्डर्स वाले प्रांतों पर कब्जा करते हुए पंजशीर की ओर जाने वाली तमाम आपूर्ति के सामानों को रोक दिया है। तालिबानियों ने पंजशीर जाने वाले हथियारों, गोला बारूद, फाइटर्स और खाने के सामान और यहाँ तक कि ईंधन की आपूर्ति को पूरी तरीके से रोक दिया है। पहले तक ये कहा जाता था कि पंजशीर के पास एज है। इसकी वजह है कि ये हिंदू कुश पहाड़ियों के नज़दीक है, ये एक घाटी है और साथ ही इसके आसपास में इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर से पंजशीर को तमाम आपूर्तियों के सामान आते थे। लेकिन इस बार तालिबान ने तमाम आपूर्ति के सामानों पर रोक लगा दी है और तमाम बॉर्डर्स को पंजशीर जाने के लिए सील कर दिया है। और दूसरी वजह है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम मंत्री अपनी बार बार पीठ थपथपा रहे हैं और तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे का पूरा श्रेय खुद ले रहे हैं। पंजशीर के मामले में भी पाकिस्तान न सिर्फ तालिबान की मदद कर रहा है, बल्कि पंजशीर पर खुद ड्रोन से हमले कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान को तमाम फंड्स दे रहा है, हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से पंजशीर और तालिबानियों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। तीसरी और सबसे प्रमुख वजह है अमेरिका का नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर को छोड़कर चले जाना। दरअसल जो बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी। 30-31 अगस्त की दरमियानी रात को अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद अमेरिका ने अहमद शाह मसूद के बेटे और नॉर्दर्न अलायंस को एक बार देखा तक नहीं, जिसने 2001 में तालिबान पर हमला करने के लिए उनकी भरपूर मदद की थी। और यही वजह है कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के कुछ 10 महीने पहले ही राष्ट्रपति बने हैं, उनकी लोकप्रियता में भी भारी कमी दर्ज की गई है। 20 साल तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रही तालिबान को और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन अमेरिकी सेना ये दोनों ही काम नहीं कर पाई और खाली हाथ उन्हें 20 साल बाद जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी सेना तालिबान को 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और प्लेन देकर गई, लाखों हथियार देकर गई, वो भी वहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के सैनिकों को अमेरिका ने ना तो फंड की मदद की और ना ही हथियारों की मदद की और यही वजह है कि पंजशीर और पंजशीर के तमाम कमांडर्स और नेता लगातार हारते रहे। आपको बताते चलें कि 9 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अपने मिशन की शुरुआत पंजशीर प्रांत से ही किया था और उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस, जिसे कि अहमद शाह मसूद ने बनाया था, उनके नॉर्दर्न अलायंस ने अमेरिका की भरपूर मदद की थी। लेकिन अब जब अहमद शाह मसूद के बेटे जूनियर मसूद को अमेरिका की ज़रूरत थी, उस वक्त अमेरिका ने उनकी कोई मदद नहीं की। और चौथी वजह है अहमद मसूद। कहा जाता है कि अहमद मसूद के पिता सीनियर अहमद मसूद 1979 के दौर में भी इतने ज़्यादा मजबूत थे कि सोवियत सेना भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाई, जिसके बाद तालिबान ने भी पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन 1996 से लेकर 2001 तक वो इस पंजशीर वैली पर कब्जा नहीं कर पाई और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी वहाँ पर अहमद शाह मसूद का होना। लेकिन अब अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद पंजशीर में इस वक्त
NRFA का लीडर है और कहा जा रहा है कि वो इतने कमजोर हैं कि वो पंजशीर को नहीं बचा सके। वो भी तब जब अहमद मसूद लंदन में वॉर स्टडीज पढ़कर आए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पंजशीर उनकी प्रमुखता में रेड आर्मी की कब्रगाह बन गया है। पंजशीर को अहमद शाह मसूद जैसे नेता की जरूरत है, ना कि उनके बेटे की। और पांचवी वजह है भारत। 1990 के दशक में भारत ने पंजशीर को हथियारों और फंड से खूब मदद की थी, जिसका जिक्र स्टीव कॉल की किताब में भी है। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। भारत ने इस बार कोई पंजशीर की मदद नहीं की। तालिबान और उसके साथ ही पाकिस्तान का लगातार अफगानिस्तान में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने ना हथियारों से और ना ही फंड से पंजशीर की कोई मदद की। वो भी तब जब 13 अगस्त 2001 को अपने आखिरी टीवी इंटरव्यू में अहमद शाह मसूद ने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर पॉजिटिविटी दिखाई थी। लेकिन इस बार अमेरिका को फॉलो करने के चक्कर में शायद भारत ने बहुत देर कर दी। हालांकि अमरुल्ला सालेह, जो कि इस वक्त खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति बता रहे हैं, और इसके साथ अहमद मसूद का ये कहना है कि अभी तक तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन वो तालिबान से बात करने के लिए राजी हैं। हालांकि अब अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद चाहे पंजशीर हो या फिर अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांत, वहाँ हर दिन स्थिति बदल रही है और हर दिन भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत है जल्द से जल्द पंजशीर के जवानों की मदद करना। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।